आपको, हमको, हम सभी को अक्सर कभी ना कभी कोई ना कोई सपना ज़रूर आता है। और जब भी हमें कोई सपना आता है तो हमारे मन में एक हलचल, एक कशमकश होने लगती है कि इस सपने के आने का क्या मतलब होता है। पहले भी मैंने आपको बताया है कि अगर आपको सपना आता है या एक तरह का सपना आपको बार बार आता है तो इसका अर्थ है आपके जीवन में बहुत ही जल्द कोई बहुत बड़ी तब्दीली आने जा रही है। अगर हमें कोई सपना एक या उससे अधिक बार आ रहा है तो वो हमें संकेत दे रहा है कि हमारी आने वाली लाइफ कैसी होगी। आने वाले भविष्य में हमें क्या चीज़ें देखनी पड़ सकती हैं, क्या सफलताएं, क्या असफलताएं, क्या चुनौतियां हमें मिलेंगी। ये आने वाले सपने पहले ही हमें इशारा करने लगते हैं। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण सपने के बारे में। सपना है, अगर आप सपने में खुद को इमोशनल देख रहे हैं या सपने में आप खुद को रोता हुआ देख रहे हैं, इसका क्या मतलब होता है। हमारे बहुत सारे भाई बहनों ने पिछले काफ़ी दिनों से कमेंट करके पूछा था कि पंडित जी, इस तरह के सपने आने का क्या रिजल्ट होता है वह बताइए। आज मैं आपको बताऊंगा, अगर आप सपने में अपने आप को रोता हुआ देख रहे हैं या सपने में आपकी कोई ऐसी सिचुएशन बन रही है जिसमें आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं, तो ऐसा सपना आने का क्या अर्थ होता है और आपके जीवन के ऊपर इसके क्या असर होते हैं। यकीन मानिए, अगर आपको भी यह सपना आया है तो इसका मतलब है कि बहुत ही जल्द आपकी लाइफ में कुछ बहुत बड़ा होने जा रहा है। इस तरह का सपना हर किसी को नहीं आता। बहुत ही कम लोग, यानी कि 100 में से 2 लोग ऐसे होते हैं जिसको इस तरह का सपना आता है। अगर आपको भी आया है तो आप 100 में से उन 2 लोगों में हो जिनको ये एक खास तरह का सपना आता है। और इसके परिणाम जानकर, इसके रिजल्ट जानकर आप शॉक रह जाओगे कि सपनों से हमें क्या कुछ मिल सकता है, क्या कुछ खो सकते हैं। वो सारी चीज़ें आपको पता होनी बेहद ज़रूरी है। शंकर भगवान को प्रणाम करते हुए प्रारंभ करते हैं एपिसोड को। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। नमस्कार, मैं पंडित नितिन शास्त्री आज के एपिसोड पर आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करते हैं आप सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें, भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सभी के ऊपर बनी रहे। सपने में खुद को रोते देखना, इसे हम बुरा सपना नहीं कह सकते। मतलब अगर आपको ये सपना आया है तो सबसे पहली बात तो है आपको घबराने की या परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इस तरह का सपना आना हमें ये बताता है कि आने वाले हमारे भविष्य में हमारी कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम दूर होने वाली है। अगर आपके ऊपर काफी टाइम से पैसे का कर्ज था, उधार आपके ऊपर बहुत थी या आपके ऊपर पैसे का लोन था, तो आने वाले दिनों में
आपका वो लोन उतरने वाला है या बहुत ही जल्द आपको कर्ज से मुक्ति मिलने वाली है। देखिए, इस सपने की 2 शुभ परिणाम मैंने आपको बताए। ऐसा नहीं होता कि हर सपना ही बुरा होता है। कुछ सपने ऐसे होते हैं जो आपको भिखारी से राजा भी बना सकते हैं। और उसी तरह का एक सपना है सपने में खुद को रोते देखना। इस सपने का एक और बड़ा महत्व क्या होता है वो बताता हूँ। उससे पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर एपिसोड पसंद आएगा तो इसे लाइक शेयर जरूर करना। बहुत मेहनत लगती है एक एपिसोड को बनाने में। तो इसका एक बड़ा मतलब यह भी होता है कि आपके जीवन में आपका कोई खास चाहने वाला, वो आपका कोई मित्र भी हो सकता है, प्रेमी प्रेमिका भी हो सकती है, आपके पेरेंट्स में से भी कोई हो सकता है, मतलब बहुत पुराना आपका कोई बिछड़ा हुआ रिश्ता आपको वापस मिलने वाला है। जी हाँ, आपका खोया हुआ दिल, मतलब जिसके साथ हमारा जुड़ाव होता है, हमारे माता पिता, हमारे मित्र, हमारा दोस्त, भाई बहन, कोई भी हो सकता है, आपका खोया हुआ दिल बहुत जल्दी आपको मिलने वाला है। मतलब जिस चीज का सदियों से आपने वेट किया है, वो चीज आपकी अब पूरी होने जा रही है। अगर आपको इस तरह का सपना आता है, सपने में अगर आप किसी दूसरे व्यक्ति को रोता हुआ देख रहे हैं, तो यह सपना थोड़ा चिंताएं बढ़ाने वाला होता है। सपने में दूसरे व्यक्ति को रोते देखना ये बताता है कि आपके ऊपर आने वाले दिनों में कोई संकट, कोई परेशानी आ सकती है। इसीलिए आप जरा संभल कर रहें। अपना कोई भी काम करने से पहले अच्छी तरह विचार विमर्श करें और पैसे का लेन देन बहुत सोच समझ करके करें, अन्यथा आने वाले दिनों में, भविष्य में आपको पैसे का भी कोई बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है, या आपका किसी के साथ लड़ाई झगड़ा हो सकता है, या आपका कोई बना हुआ काम बिगड़ सकता है। तो इस तरह की बातों को माइंड में रखकर आगे की लाइफ की आपने सेटिंग करनी है। तो आपको आज का एपिसोड कैसा लगा है, कमेंट्स में जय माता की जरूर लिखेंगे। मिलेंगे न्यू एपिसोड में। हर हर महादेव।